Hello everyone, I am Dr. Varsha Bansal. Working together with the Yog Ratna channel, आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे the condition related to the knee pain. So before starting our video, please go share, subscribe our channel and without wasting your time, let's get started. मैंने अपनी इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करा है. पहले पार्ट में हम बात करेंगे what are the causes of the knee pain, do and don'ts, braces, sleeping positions at night, how to apply hot and the cool therapy. And second part में I will tell you what are the exercises that can relieve your knee during pain. So चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 वीडियो. सबसे पहले बात करते हैं what are the causes of the knee pain. नी पेन के बहुत सारे कारण हैं, जैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस, पटेलोफेमोरल पेन सिंड्रोम, कॉन्ड्रोमलेशिया पटेला, मेनिस्कस टियर, लिगामेंट इंजरी, मसल स्ट्रेन एटसेट्रा एटसेट्रा. लेकिन आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में. तो चलिए ऑस्टियोआर्थराइटिस को अच्छे से जानते हैं, समझते हैं कि वो होता कैसे. ये हमारा नी जॉइंट है. हमारी नीज के बीच में एक कुशन लाइक मटेरियल होता है, एक पिल्लो लाइक मटेरियल होता है. जैसे पिल्लो होता है ना बहुत सॉफ्ट, ऐसे हमारी नीज के बीच में हमारा एक कुशन होता है. जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, जो कुशन लाइक मटेरियल होता है ये कम होता रहता है और हमारी हड्डियां पास आने लगती हैं और आपस में रगड़ने लगती हैं. जब हड्डियां आपस में रगड़ती हैं तो हड्डियां जो आसपास के नीचे के जो टिश्यूज होते हैं वो टूट जाते हैं, वियर हो जाते हैं ड्यू टू द डीजनरेटिव कंडीशंस. इसमें क्या होता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में अगर आपको सिम्टम्स देखें तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में आपको स्टिफनेस होगी. आप जब भी सुबह उठेंगे आपकी जो पूरी नी होगी वो थोड़ी स्टिफ सी हो जाएगी, लेकिन जब आप चलोगे तो वो जो स्टिफनेस है वो खत्म हो जाएगी. आपको मेनली आलती पालती करने में बहुत पेन होगा. मेनली क्रॉस लेग सिटिंग आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी. आपकी मोबिलिटी कम हो जाएगी. जब आप पैर मोड़ोगे आपसे मुड़ेगा नहीं. थोड़ा जो रेंज है आपकी वो कम हो जाएगी. जितना आपका पैर मुड़ना चाहिए उतना नहीं मुड़ेगा. आपके नीज में मेनली मीडियल साइड जो एरिया है वहां पे आपके सूजन आएगी, और कहीं मेनली मीडियल साइड ऑफ द नी जो है वहां पे ही आपको पेन होगा, और नीचे की साइड अराउंड वहीं पे नीज में आपको स्वेलिंग आएगी. तो अब जानते हैं आपको क्या करना चाहिए, आपको क्या नहीं करना चाहिए अगर आपको नी पेन है या ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन है. तो आपको क्या नहीं करना, सबसे पहले ये जानते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है. सबसे पहले आपको अपनी नीज पे मालिश नहीं करनी है. जी गाइस, आपको अपनी नीज पे मालिश क्यों नहीं करनी है, ये आपका नी जॉइंट है. आपके जो टिश्यूज हैं वो ऑलरेडी टूट चुके हैं, वियर डाउन हो चुके हैं, और आपने अगर उन टिश्यू को और रगड़ दिया तो आपकी जो सूजन है वो और बढ़ जाएगी. तो सूजन, मेनली सूजन बढ़ने का कारण मालिश हो सकता है, तो आपको मालिश को अवॉइड करना है. सेकंड, आपको आलती पालती करके नहीं बैठना है. आपको अवॉइड करना है ज्यादा से ज्यादा कि आप आलती पालती करके नहीं बैठे. क्यों? आपको मेनली जो होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस में वो अंदर की साइड पेन होगा, और आपने क्या करा, आपने आलती पालती मार ली तो आपका जो गैप है, मेनली ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या होता है, एक साइड गैप कम होता है और एक साइड बढ़ जाता है. तो जब आप आलती पालती मारोगे तो जिस साइड गैप कम है उस साइड गैप और कम होगा, और आप पैर एकदम से सीधा करोगे तो आपको सीवियर पेन होगा. तो इसीलिए आपको क्रॉस लेग सिटिंग अवॉइड करनी है. नंबर थर्ड, आपको जमीन पे नहीं बैठना, क्योंकि ऑस्टियोआर्थराइटिस में मेनली जो हमारा स्क्वेटिंग होता है, स्क्वेटिंग से जब हम उठते हैं तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जो नीज की मोबिलिटी है वो कम हो जाती है. तो अगर आप जमीन पे बैठे तो आप स्टूल लेके बैठे जिससे आपकी नी जो है वो 90 डिग्री तक हो. अब बात करते हैं आपको क्या क्या करना चाहिए अगर आपको नी पेन है. तो सबसे पहले प्रॉपर कैल्शियम इनटेक. आपको क्या करना है, आपको अब ऐसी डाइट लेनी है जिसमें आपका कैल्शियम जो है वो रिच हो, लाइक मिल्क. आपको प्रॉपर कैल्शियम मेडिसिन सप्लीमेंट्स लेने हैं. मेनली 1000 of mg कैल्शियम रिकमेंड होता है अगर आपकी एज 50 से कम है, और 1200 mg अगर आपकी जो एज है वो 50 से ज्यादा है.
the proper calcium intake through the proper diet, which are the rich in calcium, is very important if you are having osteoarthritis or any other condition which is related to your age. Now number second, आपको क्या करना है, वेट लॉस. अगर आपका वेट ज्यादा है तो उसमें भी आपके जो नीज है उस पर आपका गलत प्रेशर पड़ता है. आपका गैप कम है, आपका जो नी है उस पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो आप चलते हो तो उसमें जो कंडीशन है वर्स होने के चांसेस है. तो ऐसी चीजें लें, ऐसी डाइट लें जिससे आपका जो वेट है वो लॉस हो सके. प्रॉपर आपको वॉक करनी है. नंबर थर्ड, प्रॉपर वॉकिंग मॉर्निंग में और इवनिंग में 1 से 2 किलोमीटर आप प्रॉपर वॉक करिए, जिससे आपकी जो नी है वो एक ही इमोबाइल ना रहे, थोड़ी उसमें मूवमेंट रहे ही रहे. सबसे पहले मैंने आपको बता दिया व्हाट आर द कॉजेज ऑफ द नी पेन. सेकेंड, हमने बात कर ली क्या आपको करना है, क्या आपको नहीं करना है अगर आपको नी पेन है तो. अब बात करते हैं ब्रेस के बारे में. ब्रेसेस आप बहुत तरीके के हमारे नी कैप्स आते हैं, क्लोज नी कैप्स भी आते हैं जिनको आप चढ़ा सकते हो. एक जो मेन नी कैप आती है वह ओपन पटेला नी कैप. ओपन पटेला नी कैप वो हमारे घुटनों से खुली होती है. आप जब ओपन पटेला नी कैप लेंगे तो उसमें क्या होगा, जो हमारा वेट है वो इक्वली चारों डायरेक्शन में हमारा जो वेट है इक्वली ट्रांसमिट होगा, तो आपका जो पेन है वो कम होगा. जो हमारा नी कैप है वो हम क्यों यूज करते हैं, क्या होता है, हमारा जो नी है जब हमारा ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली कंडीशन हो जाती है तो जो हमारा नी है उसमें इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं. आगे की साइड जो आसपास के सारी मसल्स है वो वीक हो जाती है. लेकिन जब हम इसी नी पे नी कैप पहन के रखते हैं तो एक सपोर्ट मिल जाता है और जो हमारी इंजरी है उसके चांसेस कम हो जाते हैं. अब हम बात करते हैं स्लीपिंग पोजीशन एट द नाइट. आपको क्या करना है, 2 स्लीपिंग पोजीशन में आपको बता रही हूँ. अगर आप साइड पोजीशन में साइड लाइन में सो रहे हो तो आपको पिल्लो लगाना है इन बिटवीन ऑफ योर नीज, और अगर आप सीधा सो रहे हो तो आपको पिल्लो लगाना है बिलो योर नीज. ये 2 पोजीशन आपको मेंटेन करनी है जिससे आपका नी पेन जो है वो बढ़ेगा नहीं, नॉर्मल रहेगा और आपका पेन जो है काफी हद तक मेंटेन मतलब कम हो जाएगा. नंबर 5 हम बात करेंगे हॉट एंड द कोल्ड थेरेपी. हॉट थेरेपी आप बिफोर गोइंग टू बेड आप हॉट थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं 15 to 20 मिनट्स के लिए. हॉट थेरेपी कब अप्लाई करनी चाहिए, मेनली जब हमारा पेन जो है वो 2 या मतलब क्रॉनिक स्टेज पे पहुंच जाए. 2 या 3 महीने से ज्यादा आपको नी पेन हो रहा है, अभी आपका स्टार्टिंग है और 2 या 3 महीने हो गए आपको पेन होते होते, तो आपको हॉट थेरेपी अप्लाई करनी है. क्या होता है, हमारी जो आसपास की मसल्स हैं वो वीक हो जाती हैं, टाइट हो जाती हैं, तो जब हम हॉट थेरेपी अप्लाई करते हैं तो आसपास की मसल्स जो होती हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है. कोल्ड थेरेपी आप दिन में 2 या 3 बार अप्लाई कर सकते हो फॉर द 10 मिनट्स. कोल्ड थेरेपी से क्या होता है, जो हमारी मसल्स हैं, जो हमारे जॉइंट्स हैं, मसल नहीं जो हमारे जॉइंट्स हैं उनमें जब इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो जो हमारा कोल्ड थेरेपी है वो इन्फ्लेमेशन को रोकता है. तो कोल्ड थेरेपी आप डे टाइम में 2 या 3 बार अप्लाई कर सकते हैं, और हॉट थेरेपी एट बिफोर गोइंग टू द बेड आप हॉट थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं फॉर द 15 मिनट्स. इसके अलावा एप्लीकेशन ऑफ द ट्रॉपिकल जेल्स लाइक DFO, वॉलिनी आप अपने नीज पे अप्लाई करके सो सकते हैं, जिससे भी आपके नी पेन को आराम मिलेगा. Thank you everyone. Hope so you like my video. Please go share, subscribe my channel and part 2 वीडियो को भी जरूर देखिए, वो भी जल्दी आएगी. part 2 वीडियो में मैं आपको सारी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जो आप नी पेन में कर सकते हो. मेनली 10 to 12 एक्सरसाइजेस मैं आपको बताने वाली हूँ. तो प्लीज गो शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल और नी पेन से रिलेटेड योगा और डाइट प्लान को भी जरूर देखें. थैंक यू.